बजिंग स्टॉक्स खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं ऐसे शेयरों की जहां पर है खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे राजेश जी, खबर बताएंगे हम, और रणनीति कैसे तैयार करनी है ये फैसला लेना है आपको। तो एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एबीबी इंडिया, बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आ रहे थे एबीबी इंडिया के ऊपर। यहाँ पर आपको बता दें जेफरीज की तरफ से कल कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, हमने आपको बताए थे, और आज यहाँ पर जेफरीज की तरफ से कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों को बढ़ाया गया है। कंपनी पर बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके अब 6,115 रुपये प्रति शेयर जेफरीज की तरफ से किया गया है। वहीं आपको बता दें मॉर्गन स्टैनले, माफ कीजिएगा, यूबीएस ने भी कंपनी पर रेटिंग को बढ़ा करके बाय कर दिया है। तो यहाँ पर लगातार जो अच्छे नतीजों के बाद तमाम इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस कंपनी पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का जो नतीजे आए थे उसमें कंपनी का मुनाफा 13% बढ़ करके 345 करोड़ रुपए रहा। वहीं कंपनी की आय पर नजर डालें तो इसमें 14% की बढ़त देखने को मिली और ये बढ़ करके 2757 करोड़ रुपए रही। और एबीबी पे जो खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में लगातार 2 दिन के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है और 2 दिन के अंदर शेयर में 17% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। आज जब हमने खबर ली थी तो करीब 6% के आसपास की तेजी थी और अब 7.25% से ज़्यादा की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ 5370 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर कैसे देख रहे हैं एबीबी इंडिया को? तमाम ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला और इस तरीके का मूव एक वीक में 18-19% की तेजी एबीबी में पहली बार ही इस तरीके की तेजी देखने को मिली है। काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन देखने को मिला और अगर हम देखें तो कल के सेशन में भी एक स्ट्रांग लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा। आज भी करीब 11% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहे हैं, तो ये क्लियर दिखाता है कि यहाँ पे ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर दोनों का ही यहाँ पे रुझान पॉजिटिव साइड पे है। स्टॉक में अब हमें लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक अगर 5,250 5,260 के ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य जो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है वो करीब 5,500 5,600 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है। 5,260 के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, पोजीशन होल्ड रखें। हम्म। तो ये सलाह निकल करके आती हुई यहाँ पर, और इस बीच अब लेकर के आते हैं एनबीसीसी को। एनबीसीसी पे हालांकि मेरे दर्शकों का सवाल भी था तो उस पर हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार खबर बता देते हैं। एनबीसीसी पे लगातार खबरों में कंपनी बनी हुई है। कंपनी को जो आम्रपाली के जो अधूरे प्रोजेक्ट्स थे उसको विकसित करने की मंजूरी मिल गई है और ये मंजूरी दी गई है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। आपको बता दें ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का है और इसको जो है विकसित करना होगा। 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को विकसित करेगी कंपनी। मार्च 2025 तक इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी ने ली है। और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे थे कि शुरुआती कारोबारी सत्र में करीब 3% से ज़्यादा की तेज़ी जो है एनबीसीसी में देखने को मिल रही थी और अब ये तेज़ी बढ़ती हुई 4.25% ऊपर 145 का लेवल यहाँ पर आ चुका है। सर एक महीने में 47%, 6 महीने में 184% और इस पूरे साल में अगर हम बात करें 345% का रिटर्न। काफ़ी शानदार मूव रहा है सर। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एनबीसीसी पे करंट लेवल पे? तो विपुल जी, बने रहना चाहिए। एनबीसीसी का ओवरऑल स्ट्रक्चर इंप्रूव होते हुए दिखा। स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इसके चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए जो प्रीवियस ब्रेकआउट हुए थे उसके ऊपर भी ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो 145 के ऊपर अगर ये रहा तो यहाँ पे हमें लगता है कि वापस से पुल बैक के चांस बनते हुए दिखेंगे। हायर साइड पे 165 180 की तरफ तो शॉर्ट टर्म में टारगेट आते हुए दिख सकते हो सकता है कि न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखे। तो 125 128 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें। वीकली क्लोज पे मॉनिटरिंग रखें। 145 146 के ऊपर अगर इसकी वीकली क्लोज आना चालू होती है तो यह वापस स्टॉक एक मोमेंटम पिकअप करते हुए दिखेगा। हायर साइड पे 175 180 हमारे शॉर्ट टर्म के लक्ष्य है। तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब चलिए जरा अगला शेयर जो है स्क्रीन पर लेकर के आई है वो है प्रताप स्नैक्स। प्रताप स्नैक्स पे अब बहुत दिनों से काफ़ी सारी खबरें चल रही हैं और अब एक नई खबर आई है। अब कहा जा रहा है कि आईटीसी जो है वो कंपनी के अंदर 47% हिस्सेदारी खरीद सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि हल्दीराम के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि हल्दीराम खरीद सकती है, बाद में पता लगा कि बात डील जो है वैल्यूएशन को लेकर के दोनों पार्टीज में बात जमी नहीं और ये डील रद्द हो गई। बीकाजी भी खरीदने वाली थी लेकिन वहाँ पर भी निराशा हाथ लगी और ये डील भी रद्द हो गई थी। अब जो है आईटीसी का नंबर है। अब ये कंपनी आईटीसी क्या खरीदती है नहीं खरीदती है ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन इसके चलते कंपनी के शेयर में जो है अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज कंपनी का मुनाफा काफ़ी अच्छे रहा था, काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा था।
200% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी। और इन्हीं तमाम चीज़ों के चलते आज शेयर के अंदर हम देख रहे थे कि 10% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी शुरुआती कारोबारी सत्र में। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है अभी भी, लेकिन 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। 1266 1267 का लेवल देखने को मिल रहा है। चार्ट्स पर कैसा लग रहा है वो राजेश जी समझते हैं। राजेश सर, कैसे देख रहे हैं सर आप प्रताप स्नैक्स को? करंट लेवल पे क्या यहाँ पर कोई एंट्री के लिए जगह बचती है? तो विपुल जी देखिए, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में करेक्टिव मूव था। करेक्शन में स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लिया और वहां से एक पुल बैक का ट्रेड हमने यहाँ पे आते हुए दिखा। आज के सेशन में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन डेली चार्ट पे अगर हम ड्रॉ करें तो उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। अब जिस तरीके से आज एक मूव बना है खबरों के चलते, एक जो न्यूज फ्लो था जिसके चलते ये स्टॉक ने एक जरूर बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, वॉल्यूम भी काफी इंकरेजिंग है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो 1240 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अब ये इसके ऊपर अगर बना रहा तो फॉलो अप बाइंग एक्शन भी आते हुए दिख सकती है। फिर हो सकता है स्टॉक में 1350 1400 की तरफ भी ये मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखे। तो 1240 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन यहाँ पे जिनके पास भी है वो होल्ड रखे। यहाँ पे हमें लगता है 1350 1400 की जगह भी बनते हुए दिख सकती है। एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे करेक्शन के बाद आते हुए दिख रहे हैं, तो छोटे स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखने की सलाह है। चलिए, ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। जरा अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए माफ़ कीजिएगा। और यहाँ देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और अगली कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी। आपको बता दें केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है और इसके चलते स्पेस क्षेत्र में सरकार को $100 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। सरकार ने जो एफडीआई 100% खोली है, सरकार को उम्मीद है कि इस क्षेत्र के अंदर अगले कुछ सालों में $100 करोड़ का निवेश आ सकता है। इसी खबर के चलते आइडिया फोर्ज के अंदर हमने देखा कि 10% की तेजी, बीएचईएल में 1.5%, एमटार में 6% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। सर, अगर आप ट्रैक करते हो तो इन तीनों शेयरों पे, क्योंकि ये बड़ी खबर है कि अब स्पेस सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है और ये तीनों कंपनियां इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। खासतौर से एमटार टेक्नोलॉजी आज अच्छा मूव दिखा रहा है और आइडिया फोर्ज और बीएचईएल पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। तो देखिए, एमटार टेक में एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक पिछले कुछ महीनों से देखे तो एक करेक्शन के दौर से गुजरते हुए दिख रहा है। ये फोर्थ फिफ्थ मंथ है जहाँ पे स्टॉक में एक करेक्शन का दौर चलते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक ने अपने जो उच्चतम स्तर बनाए थे वो करीब 2900 रुपए तक के बनाए थे, वहां से एक बड़ी करेक्शन यहाँ पे पिछले 4-5 महीनों में बनी है। आज स्टॉक में जरूर एक मोमेंटम बना है और स्टॉक आज 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है 1980 ये एक छोटा है, नजदीक का लेवल है। अगर ये 1980 के लेवल को होल्ड आउट करने में कामयाब रहता अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन तो थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 2200 इसके फिर नेक्स्ट लक्ष्य होंगे, वो एक मेजर सप्लाई जोन है, तो 2200 के आसपास वापस से रिव्यू करना चाहिए। आइडिया फोर्ज में लिमिटेड डेटा सेटअप स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। काफी हफ्तों से स्टॉक में देखा है कंटिन्यू एक गिरावट का ही दौर देखने को मिला। स्टॉक अपने ऑल टाइम लो की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे अभी अवॉइड करने की सलाह है। तीसरा स्टॉक जो आपने बोला भेल, भेल में हमारा व्यू बुलिश है। भेल में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आपने बीएचईएल बोला या बीएल? जी, बीएचईएल, बीएचईएल। ओके, तो बीएचईएल में व्यू बुलिश है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट हमने पिछले कुछ महीनों में देखे हैं, स्टॉक 200 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली अब सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे हम होल्ड रखने की सलाह देंगे या कोई छोटी मोटी गिरावट में ऐड भी करें। 210 के आसपास आपके स्टॉप लॉस रखें जब तक ये लेवल इंटेक्ट है। डाउन साइड में 210 के यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी कि 250 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखे। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई और अब बजेंगे स्टॉक्स का आखिरी शेयर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और वो है साउथ इंडियन बैंक। जी हाँ, साउथ इंडियन बैंक में आपको खबर बता दें कि ये है कि कंपनी ने के बोर्ड ने राइट इशू को मंजूरी दी है। 1151 करोड़ रुपए के राइट इशू को ये मंजूरी कंपनी के बोर्ड की तरफ से दी गई है। 6 से 20 मार्च तक ये राइट इशू खुला रहेगा और हर 4 शेयर पे एक शेयर मिलने का राइट होगा यहाँ पर। और आपको बता दें जो इशू के लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 27 फरवरी रखी गई है और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक में एक अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है और आज ये शेयर ट्रेंड भी कर रहा था और अब तो काफ़ी शानदार मूव, 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी सर, 35 के लेवल आ चुके हैं। काफ़ी शानदार रैली रही है सर साउथ इंडियन बैंक में। पिछले 6 महीने में करीब 48-49% का रिटर्न देखने को मिला है। आपकी राय क्या होगी सर साउथ इंडियन बैंक को लेकर के? तो देखिए, करेक्शन था 3-4 दिन का, उसके बाद आज एक अच्छा मूव बनते हुए दिखा। स्टॉक कंफर्टेबली 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बुलिश व्यू है यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से। जब तक ये स्टॉक 29 रुपीज के ऊपर बना हुआ है, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी में इसको डाउन साइड में ऐड किया जा सकता है। जैसे ही स्टॉक में हायर साइड पे
36 37 के लेवल क्रॉस होंगे, इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 45 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से बुलिश है। यहाँ पे 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। ठीक। तो चलिए फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल के लिए इतना ही।